परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है, आपने पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हिमालय के रहस्यमय इलाकों में होने वाली अहम गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ज्यादातर धर्म और संस्कृतियों ने विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित किया है। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र को बौद्ध धर्म की कई शाखाएं महत्व देती हैं। तिब्बत, चीन, नेपाल और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में फलने फूलने वाली बौद्ध संस्कृति से अपने आप विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित हुई। Is a science meant to enhance the lives of living beings, especially the humans, by being harmonious to the law of nature. Second, to know the nature of external phenomena and relates it with internal phenomena and thereby able to attain enlightenment. Well, Buddhist astrology is a very vast and profound subject. इस ज्योतिष शास्त्र में 12 साल का एक चक्र होता है। पहले साल का प्रतिनिधित्व माउस यानी चूहा करता है। इसी तरह खरगोश, सांप, बाघ, भेड़, ड्रैगन, वृष, सुअर, घोड़ी, गाय, बंदर और पक्षी 12 सालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध गणना काफी सटीक मानी जाती है। इसकी वजह है कि ये ज्योतिष शास्त्र प्राचीन बौन, चीन और भारतीय ज्योतिष शास्त्र का समागम है। तिब्बती ज्योतिष शास्त्र 5 भागों में समझा जा सकता है। तिब्बत में इस ज्योतिष शास्त्र का कितना महत्व है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां जीवन से जुड़ी सारी गतिविधियां ज्योतिष गणनाओं के आधार से ही निर्धारित की जाती थी। मसलन खेती से लेकर मौसम, त्योहार और चिकित्सा सब कुछ गणनाओं पर ही आधारित था। First, ancient Buddhist astrology. Second, Kalachakra Tantra. Third, elemental astrology. Fourth, Yangcha, the Shivasradiya Tantra. And fifth one, role of Buddhist astrology in our communities. Now in detail, first, ancient Buddhist astrology. Well, the practice of Buddhist astrology that still prevails in and outside Tibet goes back even before the first king Nyati Zempo came to Tibet. It's around 127 BC. At that time, our ancestors, they used to study the stars, formation of clouds, wind direction, birds migration, the condition of plants, lakes, frozen ice and many other methods to forecast season and carry out their daily work, which came to know totally from their experiences. जिस तरह आज मौसमी विज्ञानी मौसम का पूर्वानुमान आधुनिक तकनीकों के सहारे करते हैं और कृषि वैज्ञानिक कृषि का ज्ञान देते हैं, वैसे ही प्राचीन काल में तिब्बत में ये ज्ञान देने की जिम्मेदारी मोनेस्ट्रीज की थी। बगैर तकनीक के, बगैर आधुनिक मशीनों के ये बौद्ध भिक्षु सिर्फ ज्योतिष गणनाओं के जरिए ही लोगों को सारी जानकारियां देते थे, वो भी एकदम सटीक। बौद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजी के बारे में अन्य और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे हम आपको
आगे आने वाले एपिसोड्स में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaskar, Teshtelek. I'm Tenzin Jimba, an astrologer from Mansikhan. The following are the daily predictions for the month of October based on Buddhist astrology. 7th October, Thursday, 30th day of 8th lunar month. The element combination of the day is wind. This combination of two wind elements will blow away all the negative energy and are known to be very auspicious for any kind of activities, especially for those of teachers and religious practitioners. Sojong falls on this day, so you can do your confession prayers to ward off your sin. Hosting prayer flags can be done on this day. You can also start your legal procedure like going to court and engage in dialogue. However, the group or society work should be avoided on this day because it may not bring you satisfying result. October 8, Friday, first day of 9 lunar month. The element combination of the day is earth wind. It's a bad combination of element which brings misfortune and lead to loss of property and belongings, especially for tiger and rabbit ears. Thus, you need to beware of thieves and robbery on this particular day. Of course, not a good day for putting up prayer flags. Inviting guests to your home should be avoided today. 9 October, Saturday, second day of 9th lunar month. The element combination of the day is earth wind. It's again the bad elemental combination which brings misfortune and lead to loss of property and belongings. The people born in rat and pig years need to be more careful. Ludok, you should also avoid Naga Puja and raising prayer flags. It is also unfavorable for starting any kind of business. It is also unfavorable to start new trade or engage in important business assignment. Thank you. See you tomorrow at same time, same place. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। जो आदम पुरुष हैं केवल अगले जन्म की हित को, अगले जन्म में दुर्गति से बचने की इच्छा रखते हैं, उनको भी शील का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शील के पालन नहीं होने पर वह अकुशल कार्य का संचय करेंगे। अकुशल कार्य का संचय करेंगे तो अगले जन्म में दुर्गत होगा, और अकुशल कार्य से बच करके कुशल कार्य का संचय करने के लिए वो शील की चरण में जाते हैं। आदम पुरुष का शील 10 अकुशल कार्यों से निवृत्त रहना एक मूल शील है। ऐसा 5 शील, 8 शील और 10 शील की विवरण हैं। 10 अकुशल कार्य से निवृत्त रहने की जो शील हैं वह संपूर्ण
अकुशल कार्यों से बचने की एकमात्र उपाय है। इस प्रकार से जो मध्यम पुरुष हैं, निर्वाण चाहते हैं, संपूर्ण क्लेशों का प्रहान चाहते हैं, समाप्त चाहते हैं, उसका भी यही मार्ग है। उनको तो प्रज्ञा पूर्ण रूपेण प्रज्ञा जो यथार्थ को साक्षात करने वाले प्रज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि क्लेश आवरण समाप्त तब तक नहीं होगा जब तक अविद्या की नष्ट ना हो। अविद्या जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर क्लेशों का निरंतर उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अविद्या के प्रहार करने के लिए विद्या की बल चाहिए। विद्या के बल वो हैं जो संपूर्ण धर्मों की तथ्य को जानते हैं। बौद्ध पारिभाषिक शब्द में शून्यता कहते हैं। शून्यता अर्थात समस्त वस्तु अपने स्वभाव से स्थित नहीं है, स्वभाव स्थित रहित प्रतीत संपन्न मात्र के रूप में विद्यमान है। इस बात को वह साक्षात करते हैं, इस बात की अनुभूति होता है। वह प्रज्ञा जो है केवल विपश्यना की चित्त से ही उत्पन्न हो सकता है। विपश्यना के अतिरिक्त कोई भी मन स्थित यह तथ्य को जानने की क्षमता नहीं रखता। उस प्रकार के विपश्चित चित्त को उत्पत्ति करने के लिए शमत की प्राप्त होना अनिवार्य है। शमत का चित्त वह है एक बिंदु पर संपूर्ण चित्त को करीब दिन की चौथाई समय तक, अगर हम दिन को आजकल के हिसाब से 12 घंटा समझें तो उसमें से 4 घंटे तक बिना कोई ले और उद्दत की, उद्दत उस चित्त की अवस्था को कहते हैं अपने अवलंबन बिंदु से हट करके ऊपर उछल जाते हैं, विभिन्न विषयों पर चल जाते हैं, उसको उदित चित्त कहते हैं। और लय चित्त उसको कहते हैं अवलंबन विषय पर एकाग्र तो हैं, लेकिन उसमें स्पष्टता और तीक्ष्णता बहुत साफ और बहुत तेज के रूप में अवलंबन को नहीं पकड़ पाते हैं, उसके ऊपर एकाग्रता नहीं है। हम कभी भी ध्यान में बैठेंगे, जब ध्यान में नहीं बैठने वाले होगा उनको तो बोध नहीं होता है। कोई भी ध्यान भावना में बैठ करके एक अवलंबन पर, एक विषय बिंदु के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करने के प्रयास करते हैं, तो या तो उसमें लय हो जाता है, उसमें सम जाता है और नींद आ जाते हैं। धीरे 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 वो असपष्ट होकर के नींद में चला जाएगा। या तो उससे उछल करके हम एक बिंदु के ऊपर एकाग्र करने की प्रयास कर रहे हैं, तो अनेक बिंदुओं पर, अनेक विषयों पर
चित्त इधर उधर चला जाता है। तो ये दोनों दोष रहित एक बिंदु पर एकाग्र होने की क्षमता प्राप्त होते हैं, तो उससे शरीर में भी एक हल्कापन आता है। 12 घंटा पलथी मार करके वज्रासन में बैठे हो तभी शरीर को कोई कष्ट ना हो, ऐसा वो शरीर भी कार्य युग बना देते हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो उस प्रकार की परिस्थिति को क्षमता कहलाते हैं। और क्षमता और विपश्यना दोनों की प्राप्ति से यह प्रज्ञा उदय की संभावना बनाते हैं। तो इस प्रकार की क्षमता और विपश्यना प्राप्त करने के लिए बहुत विशाल शील की पालन की आवश्यकता रहते हैं। तो इसलिए लोग भिक्षु बनते हैं, भिक्षुनी बनते हैं, शमनेरी बनते हैं, शमनेरिनी बनते हैं। तो भिक्षु के लिए बहुत अधिक शील हैं। सर्वास्वाधीन विनय के अनुसार 253 विभिन्न शीलों का पालन करना होता है और भिक्षुनियों को उससे अधिक है। तो इस प्रकार की शील पालन करते हुए अगर गृहस्थी भी हैं तो उन गृहस्थियों को व्यापक 5 व 8 शील का बहुत कड़ाई से पालन करना होता है, तब जाकर के शमत विपश्यना की प्राप्ति होता है।